नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल नव जगत में आपका स्वागत है। महाशिवरात्रि क्यों मनाई जाती है? महाशिवरात्रि पर क्या करें? महाशिवरात्रि व्रत और पूजन विधि। महाशिवरात्रि व्रत की कथा के बारे में हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। शिवरात्रि तो हर महीने में आती है, लेकिन महाशिवरात्रि साल भर में एक बार आती है। इस साल महाशिवरात्रि 18 फरवरी शनिवार को है। इस दिन व्रत रखने और भगवान शिव की पूजा करने का विधान है। महाशिवरात्रि का महत्व इसलिए है क्योंकि यह शिव और शक्ति की मिलन की रात है। माना जाता है कि इसी दिन भगवान शिव और पार्वती का विवाह हुआ था। महाशिवरात्रि व्रत और पूजन विधि। महाशिवरात्रि व्रत परम मंगलमय और दिव्यतापूर्ण है। यह व्रत चारों पुरुषार्थों धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को देने वाला माना गया है। इस दिन जो प्राणी परम सिद्धिदायक भगवान शिव का व्रत, अभिषेक और पूजन करते हैं, वह परम भाग्यशाली होता है। भोलेनाथ की कृपा पाने के लिए श्रद्धालु प्रातः स्नान आदि करके शिव मंदिर जाएं। पूजा में चंदन, मोली, काली तिल, पान, सुपारी, अक्षत, पंचामृत, बिल्वपत्र, धतूरा, फल फूल, नारियल इत्यादि शिवजी को अर्पित करें। महाशिवरात्रि पर क्या करें? शिवरात्रि पर व्रत रखें। रात भर सोना नहीं चाहिए और रात को अध्यात्म का चिंतन करते हुए व्यतीत करना चाहिए। भगवान शिव की कथा सुनें, गीत गाएं, मंत्र जाप करें और ध्यान करें। महाशिवरात्रि व्रत की कथा। महाशिवरात्रि की कथा का वर्णन शिव पुराण में मिलता है। इस कथा के अनुसार पुरातन काल में एक शिकारी था जिसका नाम चित्रभानु था। यह शिकारी एक साहूकार का कर्जदार था। कर्ज न दे पाने की स्थिति में साहूकार ने उसे शिवमठ में बंदी बना दिया। संयोग से जिस दिन उसे बंदी बनाया उस दिन महाशिवरात्रि थी। साहूकार ने इस दिन अपने घर में पूजा का आयोजन किया। पूजा के बाद कथा का पाठ किया। शिकारी भी पूजा और कथा में बताई गई बातों को ध्यान से सुनता रहा। शिकारी ने साहूकार से ऋण चुकाने का वादा किया। पूजा समाप्त होने के बाद साहूकार ने शिकारी को अपने पास बुलाया और उससे अगले दिन ऋण चुकाने की बात कही। इस पर शिकारी ने वचन दिया। साहूकार ने उसे मुक्त कर दिया। शिकारी जंगल में शिकार के लिए गया। शिकार की खोज में उसे रात हो गई। जंगल में ही उसने रात बिताई। शिकारी एक तालाब के किनारे एक बेल के पेड़ के ऊपर से शिकारी चढ़ गया। उस बेल के पेड़ नीचे एक शिवलिंग था जो बेल पत्तों से ढका हुआ था। इस बात की जानकारी शिकारी को नहीं था। आराम करने के लिए उसने बेलपत्र की कुछ शाखाएं तोड़ी। उस प्रक्रिया में कुछ बेलपत्र की पत्तियां शिवलिंग पर जा गिरी। शिकारी भूखा प्यासा उसी स्थान पर बैठा रहा। इस प्रकार से शिकारी का व्रत हो गया। तभी गर्भिणी हिरणी तालाब पर पानी पीने के लिए आई। हिरणी को शिकारी ने जाने दिया। शिकारी ने धनुष पर तीर चढ़ाकर हिरणी को मारने की जैसी ही कोशिश की, वैसे ही हिरणी बोली, मैं गर्भ से हूँ, शीघ्र ही बच्चे को जन्म दूंगी। तुम एक साथ दो जीवों की हत्या करोगे, यह उचित नहीं होगा। मैं अपने बच्चे को जन्म देकर शीघ्र ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी, तब तुम मेरे शिकार कर लेना। शिकारी ने तीर वापस ले लिया। हिरणी भी वहां से चली गई। धनुष रखते समय कुछ बेल पत्र टूटकर शिवलिंग पर गिर गया। इस प्रकार उससे अनजाने में ही प्रथम प्रहर का पूजा पूर्ण हो गया। कुछ देर बाद एक और हिरणी उधर से निकली। पास आने पर शिकारी ने तुरंत ही धनुष पर तीर चढ़ाकर निशाना लगा दिया। लेकिन तभी हिरणी ने शिकारी से निवेदन किया कि मैं थोड़ी देर पहले ऋतु से निवृत्त हुई हूँ, कामातुर विरहिणी हूँ, अपने प्रिय को खोज रही हूँ। मैं अपने पति से मिलकर तुम्हारे पास आ जाऊंगी। शिकारी ने इस हिरणी को भी जाने दिया। शिकारी विचार करने लगा। इसी दौरान रात्रि का आखिरी प्रहर भी बीत गया। इस बार भी उसके धनुष से कुछ बेलपत्र शिवलिंग पर जा गिरे। इस प्रकार उसके द्वारा दूसरे प्रहर की पूजन प्रक्रिया भी पूर्ण हो गई। इसके बाद तीसरी हिरणी दिखाई दी जो अपने बच्चों के साथ उधर से गुजर रही थी। शिकारी ने धनुष उठाकर निशाना साधा। शिकारी तीर को छोड़ने वाला ही था कि हिरणी बोली, मैं अपने बच्चों को इनके पिता को सौंपकर वापस आ जाऊंगी, मुझे अभी जाने दो। शिकारी ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। उसने बताया कि दो हिरणी को मैं छोड़ चुका हूँ। हिरणी ने कहा कि शिकारी, मेरा विश्वास करो, मैं वापस आने का वचन देती हूँ।
शिकारी को जब हिरनी पर दया आ गई, शिकारी को हिरनी पर दया आ गई और उसे भी जाने दिया। उधर भूखा प्यासा शिकारी अनजाने में बेल की पत्तियां तोड़कर शिवलिंग पर फेंकता रहा। सुबह की पहली किरण निकली तो उसे एक मृग दिखाई दिया। शिकारी ने खुश होकर अपना तीर धनुष पर चढ़ा लिया। तभी मृग ने दुखी होकर शिकारी से कहा, यदि तुमने मुझसे पूर्व आने वाली 3 हिरनियों और बच्चों को मार डाला है तो मुझे भी मार दो। देर न करो, क्योंकि मैं यह दुख सहन नहीं कर सकता हूँ। मैं उन हिरनियों का पति हूँ। यदि तुमने उन्हें जीवन दान दिया है तो मुझे भी छोड़ दो, मैं अपने परिवार से मिलकर वापस आ जाऊंगा। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। सूर्य पूरी तरह से निकल आया था और सुबह हो चुकी थी। शिकारी से अनजाने में ही व्रत, रात्रि जागरण, सभी प्रहर की पूजा और शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ने की प्रक्रिया पूरी हो चुकी थी। भगवान शिव की कृपा से उसे इसका फल तुरंत प्राप्त हुआ। भगवान शिव की कृपा से शिकारी का हृदय बदल गया। शिकारी का मन निर्मल हो गया। कुछ देर बाद ही शिकारी के सामने संपूर्ण मृग परिवार मौजूद था ताकि शिकारी उनका शिकार कर सके, लेकिन शिकारी ने ऐसा नहीं किया और सभी को जाने दिया। महाशिवरात्रि के दिन शिकारी द्वारा पूजन की विधि पूर्ण करने के कारण उसे मोक्ष प्राप्त हुआ। शिकारी की मृत्यु होने पर यमदूत उसे लेने आए तो शिवगणों ने उन्हें वापस भेज दिया। शिवगण शिकारी को लेकर शिवलोक आ गए। भगवान शिव की कृपा से ही अपने इस जन्म में राजा चित्रभानु स्वयं के पिछले जन्म को याद रख पाए और महाशिवरात्रि के महत्व को जानकर उसका अगले जन्म में भी पालन कर पाए। आशा करते हैं हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको जानकारी पसंद आई है तो आप लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें।